हेलो फ्रेंड्स, खुश रहो के मंच पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करना तो चाहते हैं लेकिन डर लगता है कि कहीं आपका पैसा डूब ना जाए? क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब सिर्फ शेयर्स में पैसे लगाने होते हैं? क्या म्यूचुअल फंड के बेसिक नॉलेज से अभी तक आप अनजान हैं? अगर आपको इन सारे सवालों का जवाब चाहिए तो बने रहें हमारे साथ। मैं आपको बताने वाला हूँ म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, क्या म्यूचुअल फंड सही है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इन्वेस्ट करते समय, और भी बहुत सारी जानकारियां मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। बने रहिए हमारे साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय और सबसे पहले समझते हैं क्या होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एक इनडायरेक्ट तरीका है जिसमें हम लोग स्टॉक मार्केट के लिस्टेड सिक्योरिटीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आप लोगों को पता होगा स्टॉक मार्केट ने लंबे समय में लोगों को अच्छा खासा मुनाफा कमा कर दिया है। ऐसे में जिन लोगों के पास खुद का नॉलेज और स्किल होता है वो तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन हम लोग में से बहुत सारे लोगों के पास उतना टाइम और स्किल नहीं होता कि इन टेक्निकल टर्म्स, चार्ट्स और एनालिसिस को समझ सकें। म्यूचुअल फंड कंपनियां जिन्हें हम एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं, हम जैसे लोगों से पैसे इकट्ठे करती है और साथ ही साथ एक वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल अपॉइंट करती है जो हमारे द्वारा जमा किए गए पैसे को सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। जब ये सिक्योरिटीज से प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज ये अपने पास रख लेते हैं और बाकी पैसे को हम लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम लोगों के द्वारा लगाए गए पैसे को म्यूचुअल फंड कंपनियां सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट करती है? तो आंसर है नहीं। हम बेसिकली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। फर्स्ट इज इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जिसमें हमारे द्वारा लगाए गए पैसे को म्यूचुअल फंड कंपनियां शेयर मार्केट के लिस्टेड शेयर्स में ही इन्वेस्ट करती है। एंड सेकेंड इज डेट फंड, जिसमें हमारे इन्वेस्टमेंट का पैसा म्यूचुअल फंड कंपनीज के डेट्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स इत्यादि में इन्वेस्ट करती है। एंड थर्ड इज बैलेंस्ड फंड, जिसमें हमारे इन्वेस्टमेंट का कुछ पोर्शन इक्विटी फंड और कुछ पोर्शन डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं। रिस्क की म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कितना रिस्की है तो ये डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट पे। अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में किया है तो स्टॉक मार्केट के ऊपर और नीचे होने का सीधा सीधा असर आपके इन्वेस्टमेंट पे देखा जाएगा। अगर सेंसेक्स सपोज ऊपर जाता है तो आपका पैसा भी ऊपर जाएगा, अगर सेंसेक्स नीचे जाता है तो आपका पैसा भी नीचे जाएगा। अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में किया है तो स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से आपके इन्वेस्टमेंट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में जितने भी इन्वेस्टमेंट होती है एएमसी उस पैसे को गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर, डिबेंचर्स, डेट्स इत्यादि में इन्वेस्ट करती है, जो एक खास समय में एक फिक्स्ड इनकम देती है। जस्ट लाइक फिक्स डिपॉजिट, जिस तरह से आप अपना पैसा बैंक में फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक एक खास समय के लिए एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देती है। डेट फंड भी उसी तरह से काम करती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि डेट फंड में कोई रिस्क नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर बॉन्ड्स इशू करने वाली कंपनियां फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते कभी कभी सही समय पे अपने बॉन्ड्स के इंटरेस्ट नहीं दे पाती है तो आपका डेट फंड भी लॉस दे सकता है, लेकिन ऐसा सिचुएशन बहुत कम ही देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। पहले बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ फंड की, इक्विटी ओरिएंटेड या डेट ओरिएंटेड। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचें तो सबसे पहले ये देख लें कि वो पैसा आपके लिए कितनी मायने रखता है और आप उस पर कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, और अगर ऐसा नहीं है तो आप हमेशा डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, जिसमें आपको एक लमसम फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है ओपन इंडेड या क्लोज इंडेड। बहुत सारी स्कीम्स म्यूचुअल फंड्स की ऐसी होती है जो ओपन इंडेड होती है। उस स्कीम्स से पैसे की जरूरत पड़ने पे आप कभी भी बाहर निकल सकते हैं, लेकिन स्कीम्स ऐसी होती है जो क्लोज इंडेड होती है। किसी भी सिचुएशन में आप उस स्कीम से नहीं निकल सकते हैं जब तक कि वो समय पूरा ना हो। इसीलिए इन्वेस्ट करते समय ये बात जरूर ध्यान रखें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते समय वो है ग्रोथ ऑप्शन या डिविडेंड ऑप्शन। जब भी म्यूचुअल फंड कंपनियां प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज आपको डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते रहती है समय समय पे। वहीं कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जो आपके पैसे को फिर से इन्वेस्ट कर देती है ताकि उस पैसे पे कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है थोड़े थोड़े समय पे तभी आप डिविडेंड ऑप्शन में जाएं, वरना ग्रोथ ऑप्शन चुनें। लंबे समय के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डिविडेंड ऑप्शन ना चूज करके ग्रोथ ऑप्शन चूज करें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।
चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको देखना है वो है लमसम इन्वेस्टमेंट या एसआईपी। अगर आपके पास एक मोटी रकम है तो लमसम इन्वेस्टमेंट भी आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, वरना अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं या आपके पास मंथ एंड में कुछ खास नहीं बचता है तो आप मिनिमम 1000 रुपये से भी अपने एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। ये हर महीने के एक फिक्स्ड डेट को आपके अकाउंट से एक फिक्स्ड अमाउंट काट लेगी और उस पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देगी। साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए म्यूचुअल फंड से संबंधित और भी ढेर सारी जानकारियाँ आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।